वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वर्ड ऑनलाइन और एमएस वर्ड वेब के बारे में बात करेंगे, जो दो अलग टाइप्स के हैं। लाइक अगर हम वर्ड ऑनलाइन की बात करें, जो कि हमारे पीसी या लैपटॉप में हम इजीली मिल जाता है मेन्यू बार में। अगर हम टेक्स्ट करें एमएस वर्ड ऑनलाइन तो वो हमें यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ है एमएस वर्ड जो है वेब, जो इसको हम एज अ वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। वेब का मतलब है वेबसाइट, तो हम इसको एज अ वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं इस पर अकाउंट बनाकर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो वर्ड ऑनलाइन है, यानी जो लैपटॉप या पीसी पर मौजूद है, इस पर फीचर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, तो हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इनके जो फीचर्स हैं, अगर हमें इंस्टॉल करना नहीं आ रहा तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है एमएस वर्ड फॉर वेब, यानी उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने किसी भी आर्टिकल को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपने मिडल स्क्रीन की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो इसके लिए सिंपली आपने कोई भी जो है ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और गूगल के सर्च बार पर मैं लिखूँगी एमएस वर्ड फॉर वेब। तो इसका एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की एक जो है वेबसाइट आएगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। कुछ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। अभी ये रिलोड हो रही है। अब आप देखिए इसके हमारे सामने एमएस वर्ड का जो होम पेज है वो ओपन हो गया है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करके देखिए, ऊपर कुछ डेमो टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। तो हमने सिंपली पहले इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने का मेथड ये है, यहाँ टॉप पर लिखा होगा साइन इन। यहाँ पर नहीं किया क्योंकि मैंने अपना इस पर अकाउंट बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर लिखा होगा साइन इन, आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपको कुछ ऑप्शन देगा, लाइक आपने गूगल के अकाउंट से इसको जो है बनाना है इसका अकाउंट, या फिर आपने फेसबुक के अकाउंट से, या आपने कोई एनी ईमेल यूज़ करनी है या फ़ोन नंबर से। अब आप इसके साइड पर देखिए, यहाँ पर हमें कुछ डॉट्स नजर आएंगे। आपने सिंपली इन डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि वो ऐप गैलरी है जहाँ पर ऐप स्टोर होते हैं। यहाँ सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट है कोपायलट, उसके बाद आउटलुक है, वन ड्राइव है, क्लिपचैम्प का ऐप भी यहाँ पर मौजूद है, डिज़ाइनर है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, फॉर्म्स है, कैलेंडर भी हमारे पास, टू डू है, टीम्स है और मोर ऐप्स। अगर मोर ऐप्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा और ऐप्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंपली जो है वर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपने उस पर क्लिक करना है। ब्लू कलर का वो आइकन है, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो आ चुका है। अब फर्स्ट पे हम देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल पर अगर हम क्लिक करें तो ये साइड पर इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जैसे न्यू है, अगर हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बना लिया है तो न्यू एक डॉक्यूमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो हम न्यू से करेंगे। ओपन पर हम इधर क्लिक करें तो यहाँ पर ये एज अ हिस्ट्री के तौर पर काम करता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमने बनाए हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। ये शेयर का ऑप्शन है, ये क्रिएट एंड कॉपी का है, ये एक्सपोर्ट करना, ये प्रिंट करने का है, ये रीनेम करने के लिए है। फिर इसके बाद अगर हम होम पेज के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद ये बोल्ड, इटैलिक, उसके बाद अंडरलाइन का। फिर उसके ऊपर आप देखते थे यहाँ पर हम अपना फ़ॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपना नेम जो है फ़ॉन्ट का वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर है, फिर हाईलाइट करने का ऑप्शन है, और टॉप पर देखिए आपको बुलेट्स है, यहाँ पर डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स है, यानी जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपने डॉट ऐड करना है, तो यहाँ पर आप डॉट पर क्लिक करेंगे यहाँ तो ये डॉट ऐड आ जाएगा। उसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट राइट सेंटर जो हेल्प पर टॉप अप बॉटम पर ले जाने के लिए ये आइकन है। उसके बाद ये है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन भी बताता है। ये उल्टा पी लिखा हुआ है, जो ये लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन, और ये राइट टू लेफ़्ट, इस तरह से ये डायरेक्शंस बताते हैं। उसके बाद ये नॉर्मल टॉप्स हैं, ये हमारे पास हेडिंग के लिए जो हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है, टाइटल हम कोई भी डॉक्यूमेंट पर देते हैं तो वो उसके बाद में ये स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद है फाइल रिप्लेस, एडिटिंग और डिक्टेट जो है वो एक ऐसा ऑप्शन है, यानी कि वर्ड्स एंड को इंग्लिश में की स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, वो यहाँ पर इसको ओपन करेगा, इसके आइकन पर क्लिक करेगा तो जो भी बोलेगा वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट होता जाएगा। उसके बाद इंसर्ट वाले हम क्लिक करें तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास टेबल्स आ जाता है, फिर पिक्चर्स आ जाते हैं, पिक्चर्स ऐड करनी होती है, यहाँ पिक्चर वाले पर क्लिक करते हैं, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं आपको बताऊँगी। ड्राइंग का है, यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं, कोई भी लोगो वगैरह यहाँ रेडी कर सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई लिंक लगाना है तो यहाँ से लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बुक मार्क है,
फिर हेडर एंड फुटर। हेडर वो होता है जो टॉप पर हम लिखते हैं एज अ हेडिंग, तो वो हेडर होता है। जब नीचे हम एज अ कोई भी पॉइंट नेम या कुछ भी राइटर नेम लिखते हैं तो वो फुटर होता है, ठीक है। पेज नंबर्स यहाँ पर है, पेज नंबर्स यानी कितने जो है नंबर के पेज हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 4 करने हैं तो हम 4 पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद है रेफरेंस, लेआउट। उसके लेआउट में अगर हम बात करें, सबसे पहले ये मर्चिंग्स हैं। ये हमें जो है हमारे पेज की लेंथ और विड्थ बताता है कि आपको कितनी जो है लेफ्ट राइट टॉप कॉर्नर होने चाहिए और कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए। ओरिएंटेशंस में अगर हम बात करें तो ये हमें डॉक्यूमेंट की जो है लेंथ और विड्थ के बारे में बताता है कि ये वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो। उसके बाद ये साइज़ है, ये साइज़ कौन सा होना चाहिए। अगर आप लेटर लिखने हैं तो लेटर वाला साइज़ होना चाहिए। एक्सेल बुक्स को प्रिपेयर करने के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है। कॉलम्स कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 या फिर ज़्यादा कॉलम्स होने चाहिए, कि लाइंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रेफरेंसेस की तो ये अभी बहुत प्रो लेवल का है, ये ऐसा इसको आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है रिव्यू है, फिर व्यू है, फिर हेल्प है। रिव्यू में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जूम का ऑप्शन है। ये जूम वाला ऑप्शन इसलिए है ताकि आप अपना डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जूम कर सकें। आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमने किस तरह से वर्ड ऑनलाइन जो कि लिमिटेड फीचर्स होता है, उसके बाद इसके बाद अगर हम वर्ड फॉर्मेट यूज़ करें तो उसमें किस तरह से फीचर्स को समझते हैं उनको और किस तरह से उनका नॉलेज रखते हैं। तो मैंने आज आपको ये समझाया कि यहाँ में कौन कौन से फीचर्स है, इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, अपने अकाउंट बनाना है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।